ये बड़ा आरोप आपने सपा पर लगाया है कि मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए श्रृंगार गौरी के दर्शनों पर रोक लगाई एक तबके को खुश करने के लिए, और जब ज्यादा मांग की गई, विरोध हुआ, तो केवल चैत्र नवरात्रों में परमिशन दी गई, वो भी महिलाओं को। अनुराग भदौरिया हमारे साथ है। अनुराग जी, अनिला सिंह जी ने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन उसके साथ दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह अयोध्या मसले का हल संवैधानिक रूप से निकला, शांतिपूर्ण तरीके से निकला, आज भी यदि कोर्ट ऑर्डर्स पर वीडियोग्राफी सर्वे किया जाता है तो एक पक्ष इसका विरोध क्यों करता है? देखिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा। सबसे पहले तो हमने पहले ही बता दिया है कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात धर्म को हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो संविधान और न्यायपालिका को मानता है। अगर संविधान न्यायपालिका को मानता है, वो सम्मान भी करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि समाज के अंदर में असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए एक माहौल बनाना है। वो सिर्फ एक माहौल बना रही है और कुछ नहीं। चूँकि उन्हें पता है कि आज कहीं ये चर्चा ना हो जाए कि जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 1000 रुपये का हो गया है, 40% बढ़ा है 3 सालों में, 40%, सोचो आप। और जैसा कि आप जानते हैं, ये नींबू 20 रुपये का एक आता है, डायमंड की तरह है ये। गरीब आदमी बेचारा नींबू खरीद के शिकंजी भी नहीं पी सकता, इतनी लू लगने पे उसकी क्या हालत होगी सोचो। गर्मी में वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास इतना संसाधन ही नहीं है, गरीब है वो। इस पर चर्चा ना हो जाए। चर्चा ना, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में एकदम कहीं कोई कहते हैं कोई किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। तो फिर ललितपुर की घटना कैसे हो जाती है? लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना अच्छा है तो फिर चंदौली की घटना कैसे हो जाती है? फिर गोरखपुर की घटना कैसे हो जाती है? कैसे यहाँ पे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सब कुछ अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तब तो सब कुछ कामयाब। आपको तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरा नोएडा में तो घटना होनी नहीं चाहिए थी। जहाँ तक इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 91 में थी, उसके बाद से कल्याण सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। क्यों नहीं आपने कर लिया? फिर माने आपको कुछ नहीं करना है, दूसरों पे उंगली उठानी है, उंगली उठा के माहौल खराब करने की बात करनी। क्योंकि जाति धर्म के अलावा आप दूसरी बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते, आप महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, बिजली की समस्या नहीं बात कर सकते, हेल्थ की समस्या नहीं बात कर सकते। नहीं, सारी समस्याओं पर बात होगी, सारी समस्याओं पर बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ बात ज्ञान वापी पर भी होगी, क्योंकि ये भी जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वीडियोग्राफी सर्वे की टीम के माध्यम से जो तस्वीर निकल के सामने आई है श्रृंगार गौरी की, वहां पर देखा जा सकता है कि कितनी भावनाओं और आस्था के साथ श्रृंगार गौरी की पूजा वहां पर होती है। वो तस्वीर तस्दीक करती है कि आम लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लोग चाहते हैं इसका समाधान निकले, पर शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हिंसा ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन निकले। मौलाना हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप बताइए, कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरह रोकना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल। किसने रोका? कोर्ट का ऑर्डर को तो सब मानते हैं और सब हिंदुस्तान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को रोका, ये कह के कि आपके पास परमिशन नहीं है वीडियोग्राफी की, आप अंदर नहीं आ सकते। कानून को अगर कोई नहीं मानता तो वो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी है। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने आज मस्जिद के अंदर जाने से सर्वे टीम को रोका? हाजी साहब, वो लोग कौन थे? वो मुसलमान कौन थे? वो बीजेपी, आरएसएस के थे? प्रशासन ने रोका। वो भी क्यों रोका? क्योंकि उनकी हद है, एक हद है कि इस हद तक जा सकते हैं। वो अपनी हद को पार कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो कौन सी हद है? कौन सी हद है? कोर्ट के ऑर्डर्स में साफ लिखा है कि बैरिकेड के आगे भी जाया जा सकता है, परिसर के पूरे हिस्से में वीडियोग्राफी होगी, तहखानों के ताले खुलने की भी जिक्र उसमें मिलता है। कौन सी हद है? यह हद कौन तय करेगा? यही तो सवाल है ना। एक पक्ष इसकी हद तय करेगा या कोर्ट का ऑर्डर तय करेगा? आप मेरी बात आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि हद से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो हद से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जहां तक कोर्ट ने कहा है वहां तक वो जाए, हम मना नहीं कर रहे उन्हें। वो जाए और वीडियोग्राफिंग करें और जो सच है वो सामने लाए कोर्ट के। ठीक है, काजल हिंदुस्तानी हमारे साथ है, हिंदू एक्टिविस्ट। काजल जी, ये बताइए, कौन हद पार कर रहा है यहाँ पे? एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे टीम आगे जाना चाहती है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि यहां से आगे नहीं जाएंगे, बैरिकेड पार नहीं करेंगे, यही हद है आपकी। कौन तय करेगा ये हद? जी का एक बयान था कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर का कि देश के सभी संसाधनों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है। और क्योंकि ये माइनॉरिटी है और ये माइनॉरिटी कमीशन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके बैठे हुए इस देश में, तो इनको लगता है कि हर जगह सब इनकी ही चलेगी।
एक तरफ ये संविधान का ढिंडोरा तो पीटते हैं, पर दूसरी तरफ संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं। और वो इसलिए साबित होता है क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल करी कमिश्नर को चेंज करने की, दूसरी इन्होंने दाखिल करी जिस पर दोनों कोर्ट ने खारिज किया, दूसरी इन्होंने दाखिल करी कि जो वीडियोग्राफी है उस पर स्टे लाया जाए, वो भी इनकी आज खारिज हुई। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए ये लोग सब बौखलाए हुए। और रहा सवाल मस्जिद का, तो मैं न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को एक है ना खुलासा करना चाहती हूँ कि वहां पे कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो एक अवैध ढांचा है। और वो अवैध ढांचे के अगर इनके पास में कागज है तो ये दिखाए, जैसे हमारे राम जी ने 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी और कागज दिखाए, सारे सबूत दिखाए और राम जी का आज भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ये भी दिखाए। और दूसरी बात, ऑर्डिनरी कमीशन सर्वे अभी तो सर्वे करने आया है, एएसआई का सर्वे चालू होगा तब तो मुझे लगता है कि इनकी हालत और भी पतली होने वाली है, क्योंकि अभी एएसआई का सर्वे तो ये लोग होने ही नहीं दे रहे, इन्होंने उस पे भी स्टे लाया है। अगर इनको कानून और संविधान और कोर्ट पे इतना भरोसा है तो ये क्यों बार बार अडंगा डाल रहे हैं। और वैसे भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान पर इनका कब्जा रहेगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि देश लोकतंत्र से चलता है, शरिया से नहीं चलता, और यहाँ पे सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। ठीक है मौलाना हाजी, जवाब दीजिए इस बात का, क्यों बार बार कोर्ट से जाकर स्टे लेते हैं कि सर्वे ना हो? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो ये मेरी बहन बोल रही थी अभी, बड़े अदब से बोल रही थी, मैं इनकी बात को काटना चाहूंगा। इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का जो वो आया था जजमेंट, वो इन्होंने शायद पढ़ा नहीं। उसमें क्या लिखा था इन्होंने पढ़ा नहीं। सन 47 में एक जो वहां के डीएम थे, उन्होंने एफआईआर लिखवाई कि चोरी से मूर्ति रखी गई मस्जिद के अंदर। फिर आया कि फाड़मे में कल्याण सिंह जी ने कहा कि कोई किसी तरीके की देश का कानून जो है उसी पर रहेंगे, और कानून तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई। इसी तरीके से फिर इन्होंने ये प्लान चलाया, बीजेपी ने, आरएसएस बजरंग दल ने, कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इनकी जो ये विचारधारा है, जो मुसलमानों को दबाने की हाजी साहब कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा मस्जिद को शहीद किया गया, अब काशी मथुरा का जिक्र हो रहा है। एक मिनट हाजी साहब, आपने कहा कि अयोध्या में मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद काशी मथुरा बाकी है, इसका नारा दिया गया, लेकिन संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत यह काम चल रहा है, संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है। और उसी कोर्ट ने मामला साफ करने के लिए वीडियोग्राफी कराने का फैसला किया है, जिसे आप लोग रोकना चाह रहे हैं, और आपकी दलील गले नहीं उतर रही है। हरिशंकर जैन जी, यहां पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने नहीं रोका, पुलिस ने रोका था, प्रशासन ने रोका था। बताइए क्या बात थी? आप तो सर्वे टीम का हिस्सा हैं। नहीं, ये कहना गलत है। वहां पर आदेश था कि नमाज के बाद 1 या 2 मुस्लिम ही रह सकते हैं मस्जिद परिसर में। वहाँ पर सैकड़ों थे, वहाँ के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। मैं समझता हूँ प्रशासन उनको नहीं हटा सकता था या नहीं हटा पाया, इसलिए वो भी मुख बने रहे और वहाँ रह नहीं सकते थे। और वह सुनियोजित ढंग से लोगों ने जाकर रोका कि आप अंदर नहीं आ सकते, साफ बात है। और यही नहीं, पूरे देश में संदेश, अभी पर्चे बटे हैं इस सर्वे के खिलाफ, ओवैसी जी आज बोले हैं। सब क्या हो रहा है? ये तो देश में माहौल बनाया जा रहा है। अरे जब आप कितने झूठे शख्स हैं। अभी तो आपने बोला कि प्रशासन ने रोका, वहाँ के किसी लोगों ने कोई ऐतराज नहीं किया, ना कहा जाओ और ना किसी ने कहा कि मत जाओ। मैंने जो हुआ था वो बता रहा हूँ।